दोस्तों, टारगेट बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जिन बच्चों को संस्कृत में जितने सारे भी शब्द रूप होते हैं, जैसे बालक शब्द का रूप, नर शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, राम शब्द का रूप इत्यादि बहुत सारे शब्द रूप होते हैं, तो जिन बच्चों को इन सारे शब्द रूप याद करने में परेशानी होती है, बहुत रट्टा मारते हैं, फिर भी अगर उनको शब्द रूप याद नहीं होता है, तो इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से अगर आप उस ट्रिक को ध्यान में रखते हैं, अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेते हैं, तो आपको भविष्य में कभी भी बालक शब्द का रूप, लता शब्द का रूप, राम शब्द का रूप, नर शब्द का रूप, जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शब्द रूप होते हैं, उन सारे शब्द रूपों को याद करने में आपको कठिनाई नहीं होगी। बस जो ट्रिक हम आपको बताते हैं उस ट्रिक को ध्यान में रखना है। तो चलिए, कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करना है और कैसे हम लोग ट्रिक की सहायता से इन शब्द रूपों को ध्यान में रखेंगे, इन शब्द रूपों को लिख सकेंगे अपने परीक्षा में, हम आपको बताते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बालक शब्द का रूप यदि लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको विभक्ति या वचन लिखना पड़ेगा बाएं साइड में। इसमें प्रथमा से लेकर के संबोधन तक आपको लिखना पड़ेगा। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। सप्तमी के बाद अष्टमी मत कर दीजिएगा, सप्तमी के बाद संबोधन होता है। और एक तरफ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिख लेंगे, ठीक है। और देखिए, हम आपको बता देते हैं सबसे पहले ही, अब हम लोग बालक शब्द का रूप पहले जैसे पढ़ते थे, वाल्कः, वाल्को, वाल्का, वाल्कम, वाल्को, वाल्कान, इस प्रकार से। ये पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होगा। आपको हम लिखने का ट्रिक बता रहे हैं, तो लिखने का ट्रिक कैसा रहेगा? सबसे पहले आपको एक वचन प्रथमा से लेकर के संबोधन तक लिखना पड़ेगा, उसके बाद द्विवचन प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, और उसके बाद बहुवचन प्रथमा से लेकर के संबोधन तक। मतलब अब दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं नहीं जाएगा, बल्कि ऊपर से नीचे आना है। इस प्रकार से आपको हम ट्रिक बताएंगे और एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको जो बात बता रहे हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बालक शब्द का रूप आप लोग देख रहे हैं, वाल्कः, वाल्को, वाल्का, बालकम, बालको, बालकान। तो देखिए, इसमें आप लोग गौर से देखिए, इसमें सभी में बालक कॉमन है, ठीक है। जैसे देखिए, बालकाय है, तो इसमें बालक तो है, लेकिन यहाँ बाहर से सिर्फ लग गया है आय, तो बालक तो इसमें कॉमन है। जैसे बालका भ्याम है, ठीक है, तो इसमें बालक तो है, लेकिन बाहर से सिर्फ भ्याम लग गया है, लेकिन इसमें बालक तो है, इसलिए बालक कॉमन हो जाएगा। अब जितने सारे भी वर्ड देख रहे हैं, सब में बालक कॉमन है, तो सब में बालक कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, बालक को सबसे पहले लिख लेंगे। तो हमने क्या किया, बालक को सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। बालक को सबसे पहले लिख लिए हैं, विभक्ति वचन एक तरफ लिख लिए हैं प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, और उसके अलावा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिख लिए, और सब जगह सिर्फ पहले बालक बालक लिख लिए। आपको परीक्षा में इतना लिख के छोड़ नहीं देना है। अब जो असली ट्रिक है वो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ तक तो आपका बेसिक काम हो गया कि पहले बालक बालक सब में लिख लेना है। और देखिए, यहाँ टोटल गिनिएगा ना तो 24 शब्द होगा। तो यदि आपको बालक शब्द का रूप याद करना रहता है तो कुल 24 शब्द याद करना रहता है, लेकिन हम आपको यहाँ 24 शब्द नहीं बल्कि कुल मिलाकर के मात्र 3 शब्द बताएंगे। यदि आप इन 3 शब्दों को याद करते हैं तो पूरा बालक शब्द का रूप आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अब कहिएगा कि सर बालक बालक तो लिख लिए, अब इसमें कहाँ पर भ्याम लगाएंगे, कहाँ पर योह लगाएंगे, कहाँ पर व्यह लगाएंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए कैसे पता चलेगा। यहाँ पर हम जो बात लिखे हैं, अह, अम, एन, आय, आत, असे और ए, ये एक वचन प्रथमा से लेकर के संबोधन तक का है। क्या है? एक वचन प्रथमा से लेकर के संबोधन तक का है। जैसे देखिए, सबसे पहले है अह। यदि हम लोग प्रथमा में बालक में सिर्फ लगा दे है तो हो जाएगा वाल्कः। उसी प्रकार से द्वितीय में लगा दे अम तो हो जाएगा वाल्कम, ठीक है। यहाँ पर यदि लगा दे म तो हो जाएगा क्या, वाल्कम। उसी प्रकार से यहाँ पर है एन, तो हम लोग यहाँ पर यदि लगा दे एन तो हो जाएगा वाल्केन। उसी प्रकार से है आय, तो अगर हम लोग यहाँ पर लगा दे तो हो जाएगा वाल्काय। लेकिन आप लोग बोलिएगा सर मज़ा नहीं आया, इतना कौन याद करने जाएगा, आप तो सिर्फ घुमा फिरा करके वही बात बता दिए। तो रुकिए, अभी ट्रिक शुरू नहीं हुआ है, ट्रिक आपका यहाँ से शुरू होने वाला है, ठीक है। यहाँ से आप लोग को ट्रिक हम बताएंगे। हम अभी आपको कुछ देर पहले बताए कि सिर्फ हम आपको 3 शब्द बताएंगे, और यदि इन 3 शब्दों को आप याद रखते हैं तो आप पूरे बालक शब्द का रूप लिख लीजिएगा। और यदि बालक शब्द का रूप लिख लेते हैं तो बालक पर ही नर शब्द का रूप, राम शब्द का रूप, रजक शब्द का रूप, अश्व शब्द का रूप इत्यादि बहुत सारे शब्द बालक शब्द के ऊपर ही लिखा जाएंगे। तो सबसे पहला आपको शब्द क्या याद करना है, हमेना या तस्य, ठीक है। सबसे पहला शब्द क्या आपको याद करना है, हमेना या तस्य। यदि आप इस वर्ड को याद रखते हैं, हमेना या तस्य, तो समझिए कि आपका एक वचन का काम पूरा हो गया। अगर आप लोग इस वर्ड को याद रखते हैं, हमेना या तस्य, तो आपका एक वचन का काम प्रथमा से लेकर के संबोधन तक पूरा हो गया। अब कैसे पूरा हो गया हम आपको बताते हैं। देखिए, इसको अलग अलग तोड़ेंगे।
हमेना या तस्य को अलग अलग तोड़ेंगे। तो यदि हम लोग सबसे पहले ह को अलग करते हैं तो सबसे पहले एक वचन में हम लोग लगा देंगे है। तो यहाँ पर है संस्कृत में कैसे होता है लिखाता नहीं है, बल्कि सिर्फ यहाँ पर 2 बूंदा दे देते हैं तो यह बालकः हो जाता है। तो सबसे पहला काम खत्म हो गया, बालका हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर है म, उसके बाद यहाँ पर क्या है म है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, म को यहाँ पर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा वालकम। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा वालकम। तो है और म दोनों का काम पूरा हो गया। तो ह और म का काम यहाँ पर पूरा हो गया। अब म के ऊपर में है एक और उसके नीचे उसके बाद है न। तो ऊपर में एक और नीचे न के बाद जो आकार है इसको अभी छोड़ देना है, सिर्फ ऊपर में एक और न को ध्यान में रखना है। तो ऊपर में एक और न को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए ऊपर में एक और न लिख दिए तो क्या हो गया बालकेन हो गया। उसके बाद क्या है आकार। देखिए जो न के बाद आकार था तो यहाँ पर आकार है और क्या है या है, क्या है आकार और या। तो हम लोग यहाँ पर आकार और या लिख देंगे तो क्या हो जाएगा वालकाय हो जाएगा। उसके बाद क्या है देखिए, तो उसके बाद आधा तय है। हम आपको क्या बताए थे हमेना या तस्ये, तो यहाँ पर आधा तय है। तो यदि आधा त है तो लास्ट में तो हम आधा त लिख नहीं सकते हैं। तो संस्कृत में आधा त को यदि हम त में हलंत लगा देते हैं तो यह आधा त हो जाता है। आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई भी वर्ड में, कोई भी वर्ण में, कोई भी अक्षर में यदि हम हलंत लगा देते हैं तो वह आधा हो जाता है। तो जैसे ही हम त में हलंत लगा दिए यह हो गया बालकात। ठीक है, अब देखिए अब बच गया आधा श और य। तो आधा श यहाँ पर लगा देंगे आधा श और या, तो क्या हो जाएगा वालकस्य हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में रह गया क्या, तो ऊपर में हमारा बच गया ए आकार। ठीक है, या के ऊपर में ए आकार है जो बच गया, तो सिर्फ ए आकार को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। पूरा काम आपका हो गया। देखिए बालक, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके। और सबसे लास्ट में आप लोग जानते होंगे कि जो पहला लाइन है उसी के पहले सिर्फ हे लग जाता है, तो हे बालक। आपका काम खत्म हो गया। जो एक वचन का काम था वो वह खत्म हो गया। तो आप लोग इस वर्ड को याद रखिएगा तो आपका एक वचन का काम पूरा हो जाएगा। फिर से हम आपको बता देते हैं, हा के बदले में आपको सिर्फ 2 विसर्ग 2 बूंदा लगा देना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है म, तो आपको सिर्फ यहाँ पर म लगा देना है। उसके बाद ऊपर में ए आकार और न, तो जैसे ही हम लोग ए आकार और न लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर में ए आकार और नीचे न लिखेंगे, और यदि हम लोग इसके पहले बालक लगाएंगे तो हो जाएगा बालकेन। अब देखेंगे उसके बाद क्या है, तो उसके बाद न के बाद जो आ आकार था और या था, मतलब आ आकार और या, तो हम लोग यदि इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आ आकार और या। तो बालक पहले से लिखाया हुआ है, यदि उस पर आ आकार लगा देंगे और या लगा देंगे तो क्या हो जाएगा वालकाय हो जाएगा। अब बच गया आधा तक की कहानी। तो आधा तक के बदले में हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए पहले से लिखा हुआ है वालकात, बालक तो हमारा पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर जो या के बाद जो आ आकार है और उसके बाद आधा त है, तो आ आकार दे देंगे और आधा त लिख देंगे। त में यदि हम लोग हलंत लगावेंगे तो आधा त हो जाएगा, तो हो जाएगा बालकात। उसके बाद आधा श और या का काम है, तो आधा श और या के बदले में हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा वालकस्य। बालक में यदि सिर्फ हम लोग आधा त और या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा वालकस्य हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर में जो बच गया हमारा ए वाला ए आकार, उसके बदले में हो जाएगा बालके, तो क्या हो जाएगा बालके हो जाएगा। तो पहला ट्रिक जो था यही था कि हमेना या तस्य। आप सिर्फ इस वर्ड को रट जाइए, एकदम इस वर्ड को एकदम रट जाइए, क्योंकि ट्रिक को रटना ही पड़ता है। तो हमेना या तस्य, हमेना या तस्य करके इसको रट जाइए, आपका एक वचन का काम पूरा हो जाएगा। चलिए एक वचन का काम तो आपका पूरा हो गया, लिखा गया। अब चलेंगे दूसरा ट्रिक, और जो दूसरा ट्रिक है, जो दूसरा वर्ड है, इससे आपका द्विवचन का काम पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो तीसरा है, इससे आपका बहुवचन का काम हो जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरा समझते हैं सबसे पहले कि दूसरा क्या कह रहा है। तो दूसरा में कह रहा है दो त्रिभ्याम द्यो, दो त्रिभ्याम द्यो। ध्यान से पढ़ लीजिए, दो त्रिभ्याम द्यो। देखिए संस्कृत में आप लोग द्वा का मतलब जानते होंगे क्या होता है, दो होता है। संस्कृत में द्वा का मतलब क्या होता है, द्वा होता है। तो देखिए यहाँ पर द्वा का मतलब तो हो गया दो, लेकिन इसके बाद जो आ आकार है और ऊपर में 2 गो आकार है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। देखिए यदि हम लोग बालक शब्द पहले से लिखे हुए हैं, बालक हम पहले से लिखे हुए हैं, और द्वा मतलब क्या हो गया 2 बार, और ऊपर में और नीचे में 1 है और 2 ऊपर में है, तो क्या हो जाएगा वालको हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 नीचे में और 2 ऊपर में, और यहाँ पर कह रहा है कि यह 2 बार है, तो हम लोग 2 बार लगा देंगे, मतलब प्रथमा में भी और द्वितीया में भी 1 आकार नीचे और 2 आकार ऊपर में। तो पहला का काम हमारा हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग दूसरा वर्ड देखेंगे। तो दूसरा वर्ड में आप लोग जानते होंगे कि संस्कृत में त्रिभ्याम लिखा हुआ है,
तो इसमें संस्कृत में क्या होता है कि री का मतलब होता है तीन। क्या मतलब होता है? तीन। कहने का मतलब हुआ कि जो भ्याम शब्द है वो वह 3 बार आएगा। ठीक है, जो भ्याम है वह 3 बार आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए बालक है लिखा हुआ पहले से, यदि हम लोग इसमें भ्याम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? भ्याम लगाना है ना, तो बालका भ्याम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बालका भ्याम। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बालका भ्याम। बालका भ्याम लिख दिए, लेकिन कह रहा है क्या 3 बार है, तो हम लोग 3 बार लिख देंगे बालका भ्याम। ठीक है, 3 बार हम लोग बालका भ्याम लिख देंगे। चलिए, पंचमी तक कहानी खत्म हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर कह रहा है द्यो। तो द्वा का मतलब हम आपको बताए 2 बार, यानी कि जो योह शब्द है वह 2 बार लिखना है। योह शब्द है वह 2 बार लिखना है। तो कैसे हो जाएगा? योह शब्द को हम लोग 2 बार लिख देंगे। ठीक है, योह शब्द को हम लोग 2 बार लिख देंगे। और उसके बाद हम आपको बताएं कि प्रथमा लाइन और सबसे लास्ट वाला लाइन, पहला लाइन और अंतिम लाइन दोनों सेम रहता है। सिर्फ अंतिम लाइन में क्या होता है कि सबसे पहले हे लग जाता है। तो देखिए पहला लाइन क्या है? वालकौ, तो हे बालकौ। ठीक है, तो चलिए एक वचन और द्विवचन का काम आपका पूरा हो गया। सबसे पहला वर्ड हम आपको बताए हमेना या तस्य, इससे आपका एक वचन का काम पूरा हो जाएगा। और उसके बाद हम आपको बताए दो त्रिभ्याम द्यो, दो त्रिभ्याम द्यो से आपका द्विवचन का काम पूरा हो जाएगा। अब चलिए, अब बच गया सिर्फ बहुवचन का काम, यानी कि जो हमारा तीसरा शब्द है इससे हमारा बहुवचन का काम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि तीसरा शब्द क्या कहता है। तो तीसरा शब्द कहता है आनो देव्य अनाम एषु। बस इसको याद रखना है, आनो देव्य अनाम एषु। सबसे पहला वर्ड था हमेना या तस्य, दूसरा है दो त्रिभ्याम द्यो और तीसरा है आनो देव्य अनाम एषु। इन तीनों वर्डों को आप श्लोक की तरह भी याद कर सकते हैं, हम आपको लास्ट में बताते हैं। देखिए तो इसकी सहायता से हम लोग बहुवचन को कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आनो। आ कहने का मतलब कि यदि पहले से बालक लिखा हुआ है, पहले से यहाँ पर बालक यदि लिखा हुआ है तो इसमें सिर्फ लगा देंगे आ, तो क्या हो जाएगा? बालका। तो सिर्फ यहाँ पर आ आकार हम लगा दिए, आ लगा दिए तो क्या हो गया? बालका। तो प्रथमा का काम हो गया वालका, वालका बालका। उसके बाद देखिए फिर से क्या है? आन। आ और न है, क्या है? आ और न है, तो क्या हो जाएगा? बालकान, बालकान। तो यहाँ पर आ लगा दिए और न लगा दिए तो क्या हो जाएगा? बालकान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बालकान हो जाएगा। उसके बाद देखिए न के बाद आकार था औ आकार। न के बाद कौन सा आकार है? औ आकार है, यानी कि एक पाई ऊपर है और एक पाई नीचे है और 2 पाई ऊपर में है। तो 1 पाई नीचे में और 2 पाई ऊपर में हम लगा दिए तो क्या हो जाएगा? बालकौ। तो देखिए यहाँ तक तो बालक शब्द का रूप लिखा गया, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकीन, बालकाभ्याम, बालकौ। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द्वेभ्यः। क्या लिखा हुआ है? द्वेभ्यः। तो जैसे यहाँ पर द्वेभ्य लिखा हुआ है तो द्वा का मतलब हम आपको बताए हैं कि द्वा का मतलब होता है 2 बार, यानी कि एभ्य शब्द है, एभ्य 1 पाई ऊपर में और उसके बाद भ्य और यह, 1 पाई ऊपर में उसके बाद भ्य और यह। तो आपको क्या लिखना है? 1 पाई ऊपर में भ्य और यह, तो क्या हो जाएगा? वाल्केभ्य। और यह 2 बार लिखना है तो हम लोग इसको 2 बार लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? वाल्केभ्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अनाम। क्या लिखा हुआ है? अनाम, अनाम। तो यदि पहले से बालक लिखा हुआ है, अगर हम लोग इसमें लगाएंगे अनाम तो आ विभक्ति पहले लगा दिए और उसके बाद नाम लगा दिए तो क्या हो गया? बालका नाम। तो बालक पहले से लिखा हुआ है, आ लगा दिए और नाम लगा दिए तो क्या हो गया? बालका नाम। और लास्ट में है एसु, तो सबसे पहले हम लोग लगा दिए ए और उसके बाद लगा दिए सु, तो क्या हो जाएगा? बालकेसु। और सबसे लास्ट के लिए हम आपको बताएं हैं कि जो पहला वाला लाइन रहता है उसके आगे सिर्फ हे लग जाता है। तो यहाँ पर क्या है? बालका है, तो बालका के पहले हम लोग हे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हे बालका हो जाएगा। बस आपका बालक शब्द का रूप पूरा हो गया। तो आप लोग ट्रिक समझ गए। सबसे पहला वर्ड याद रखना है हमेना या तस्य, और इसको जैसे ही अलग अलग तोड़ेंगे आपका एक वचन लिखा जाएगा। उसके बाद है दो त्रिभ्याम द्वय, इसको हम लोग अलग अलग तोड़ेंगे तो द्विवचन लिखा जाएगा। और तीसरा है आनो देव्य अनाम एषु, यदि हम लोग इसको लिखेंगे तो बहुवचन लिखा जाएगा। और तोड़ना कैसे है हम आपको बता दिए, सबको ध्यान में रखना है। द्वा का मतलब होता है 2 बार, यानी कि जो दौ है उसको 2 बार लिखना है, जो भ्याम है उसको 3 बार लिखना है। उसी प्रकार से आप लोग सबको तोड़ दीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आ, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आ, तो इस प्रकार से नहीं कर देना है कि बालक लिख दिए और इसके बाद आ लगा दिए, इस प्रकार से गलत हो जाएगा। आ लिखना है तो सिर्फ हम लोग बालक लिख दिए
और उसके बाद आ लगा दिए, तो देखिए हो गया बाल का, लास्ट में आ ऑटोमेटिक आ जाता है तो हो जाएगा बाल का। तो आप लोग इस ट्रिक की सहायता से आप लोग बालक शब्द के रूप को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आप लोगों को यह ट्रिक कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, अब आप लोग इन तीनों शब्दों को एक में मिला करके आराम से याद कर लीजिएगा। कैसे याद करना है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। आप लोग इसको बार बार रट जाइएगा। हमेना या तस्य दौ त्रिभ्याम आनो देव्या अनाम येषु, बस आप लोग इसको रट जाइए। जो पहला है इससे एक वचन का काम हो जाएगा, जो दूसरा है इससे द्विवचन का काम हो जाएगा, और जो तीसरा है इससे बहुवचन का काम हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस ट्रिक की सहायता से आप लोग बालक शब्द के रूप को बहुत ही आसानी से याद कर लीजिएगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि लता शब्द का रूप किस प्रकार से लिखना है और लता शब्द के रूप के लिए कौन सा ट्रिक है। तो सेम बालक शब्द के रूप के जैसा ही हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालिए लता, लेकिन यहाँ पर आपको लता नहीं लिखना है, क्योंकि आपको यहाँ पर लता जो होता है वह कॉमन नहीं होता है। यहाँ पर आपको लिखना है लत। अब लत कैसे लिखना है आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पर लता में आप लोग देखिएगा लताम लते लता लता लते लता लतया लताभ्याम लताभि लते लताभ्याम लताभ्य, इस प्रकार से लता शब्द का रूप लिखाता है। तो सब में देखिएगा तो लता नहीं है, इसलिए इसमें हम लोग लता कॉमन नहीं ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर तो लता है, लेकिन यहाँ पर यदि देखिएगा तो लता नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लत लिखा हुआ है, उस पर ए आकार है। तो हमारा लता कॉमन नहीं निकलेगा, बल्कि क्या कॉमन निकलेगा, लत। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि सिर्फ लत को कॉमन निकाल लिए हैं। क्या किए हैं, लत को कॉमन निकाल लिए हैं। सब जगह लत लिख देना है, प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, एक वचन द्विवचन और बहुवचन में भी। अब ट्रिक क्या है, अब ट्रिक यहाँ से आप लोग समझिएगा। इसमें पहला नंबर ट्रिक है आम आए या याम। आम आए या याम, पहला वर्ड आपको याद रखना है, आम आए या याम। देखिए हम आपको 3 दूनी 6 वर्ड बताए, 24 दूनी यहाँ पर जो देख रहे हैं 8 तिया 24 वर्ड है। तो 24 वर्ड याद करने से तो अच्छा है ना कि आप लोग 6 वर्ड याद कर लीजिए। यदि आप लोग को 6 वर्ड याद हो जाता है तो आप लोग लता शब्द का रूप, बालक शब्द का रूप, अश्व शब्द का रूप, बालका शब्द का रूप, बहुत सारे शब्द रूप ध्यान में रख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग इन 6 वर्डों को ध्यान से रखना है। देखिए लता शब्द के रूप का पहला ट्रिक है आम याए या याम। आम याए या याम। अब इसको किस प्रकार से करना है, सबसे पहले क्या है, आ, यानी कि लत जो है इसमें आ लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, लता हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक वचन का काम पूरा कर लेना है, एक वचन का काम प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, उसके बाद दूसरे के लिए द्विवचन और तीसरे के लिए बहुवचन। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ, तो क्या हो जाएगा, लता। ठीक है, उसके बाद क्या है, आम। उसके बाद क्या है आपका, आम। लोग यहाँ पर आम को कैसे लिखेंगे, तो पहले है आ, तो लता के लिए हो जाएगा आ, और उसके बाद लिख देंगे म, तो क्या हो जाएगा, लताम। क्या हो जाएगा, लताम। अब चलिए यहाँ पर है या, क्या है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है वह है या। तो यदि या है तो यदि पहले से लत लिखा हुआ है, या यदि इसमें हम लोग लगा देंगे या, तो क्या हो जाएगा, लतया। तो सेम इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर ही या लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, लतया। उसके बाद देखिए क्या है, यह। उसके बाद क्या है, यह, तो हम लोग यहाँ पर यह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, यह लगा देंगे, तो हो गया लता लताम लतया लतये। उसके बाद क्या है, या याम, जो था आ आम या इसका काम हो गया। उसके बाद है या याम। तो अब हम लोग या याम को कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले है या, सबसे पहले क्या है, या। तो देखिए यदि पहले से लिखा हुआ है लत, तो यदि इसमें या लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लतया। क्या हो जाएगा, लताया, लता या। चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे लता या। उसके बाद क्या है, फिर से या लिखा हुआ है, फिर से क्या लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा लतया। ठीक है, क्या हो जाएगा, लताया। उसके बाद लास्ट में क्या है, देखिए उसके बाद लास्ट में है याम, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे याम, तो क्या हो जाएगा, लता याम। ठीक है, क्या हो जाएगा, लता याम। उसके बाद सबसे लास्ट में हम आपको बताए हैं कि हो जाएगा हे लते। हे लते सबसे लास्ट वाला आपको ध्यान रखना है। तो जो पहला ट्रिक है आ आम याए या याम, आ आम याए या याम, आ आम याए या याम,
इसी प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है, और किस प्रकार से इसको तोड़ करके एक वचन में फिट करना है आप लोग को हम बता दिए। अलग अलग कर देना है, आ को अलग कर देना है, आम को अलग कर देना है, या को अलग कर देना है, यह को अलग कर देना है, या को, याह को और याम को, मतलब एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को अलग अलग करके यहाँ पर बैठा देना है। तो चलिए, पहला नंबर जो वर्ड था, पहला ट्रिक था, इसकी सहायता से आप लोग एक वचन लिख लिए। अब दूसरा सेम उसी प्रकार का है जो बालक में हम आपको बताए थे, द्वय त्रिभ्याम द्वय, द्वय त्रिभ्याम द्वय। तो समझ के चलिए कि आपको अब 6 नहीं बल्कि 5 ट्रिक याद करना है। आप लोग 5 ट्रिक याद कर लेते हैं, 5 शब्द याद कर लेते हैं, तो आप लोगों को लता और बालक लिखा जाएगा, क्योंकि जो दूसरा है यह बालक में भी और लता में भी दोनों में सेम ही है, द्वय त्रिभ्याम द्वय। तो द्वय का मतलब हम आपको समझा दिए हैं पहले ही। देखिए फिर से हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, द्वय का मतलब होता है 2 और इसका मतलब होता है 3। तो हमें लगता है कि अब आप लोगों को इतना विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे चीज़ों को हम आपको बालक शब्द के रूप में अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर है द्वय, तो द्वय का मतलब तो 2 हो जाता है, लेकिन ऊपर में सिर्फ ए आकार है ना, ऊपर में क्या है, ए आकार है, लेकिन यह कितने बार है, 2 बार है। तो हम लोग ऊपर में ए आकार 2 बार लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लते लते 2 बार हो जाएगा। अब देखिए भ्याम को लिखना है 3 बार, भ्याम को कितना बार लिखना है, 3 बार। तो यहाँ पर लिख देंगे लता भ्याम, लता भ्याम, 3 बार लता भ्याम लिख देना है, ठीक है। लता भ्याम हो गया, पंचमी तक काम हो गया। उसके बाद क्या है, द्वय, तो द्वय का मतलब 2, यानी कि योह लगाना है हमको 2 बार, तो लतयो, क्या हो जाएगा, लतयो, लतयो हो जाएगा। और फिर इसमें लिख देंगे हे लते। देखिए जो नीचे वाला लाइन है ना, यह हे लते हे लते हे लते तीनों सेम ही रहता है, अलग अलग नहीं होता है। इसलिए आप लोग लता शब्द में जो सबसे नीचे वाला लाइन है, हे लते हे लते हे लते, इन तीनों को आप लोग ध्यान से रख लीजिएगा कि तीनों सेम ही होता है। तो देखिए पहला नंबर और दूसरा नंबर का काम तो हो गया। पहला हम आपको बताए आम याए यायाम, दूसरा बताए दो त्रिभ्याम द्वय। अब जो तीसरा नंबर है वह है द्वाभि द्वाभ्य नामाशु। क्या है, द्वाभि द्वाभ्य नामाशु, द्वाभि द्वाभ्य नामाशु। इसको हम लोग कैसे फिट करेंगे, देखिए सबसे पहले है द्वाभि। तो हम आपको द्वा का क्या मतलब बताए, तो द्वा का मतलब बताए कि द्वा मतलब होता है 2 बार, यानी कि द के बाद जो आकार है और है जो यहाँ पर विसर्ग लगाया गया है 2 बार लिखना है। तो कैसे, लता के बाद आकार, देखिए यह वाला आकार लगा दिए और है लगा दिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लता। लेकिन यह 2 बार लिखना है तो हम लोग 2 बार ऐसा कर दिए, तो क्या हो जाएगा लता, लता हो गया। अब देखिए भी लिखना है ना, तो क्या हो जाएगा लता भी, ठीक है, भी लिखना है तो क्या हो जाएगा लता भी। उसके बाद क्या है द्वाभ्यय, ठीक है, द्वा के बाद भ्यय है, यानी कि जो भ्यय शब्द है वह 2 बार लिखना है। तो देखिए द्वा के बाद आकार है तो आकार हम लोग लिख दिए और व्यय तो लताभ्य, ठीक है, इसको 2 बार लिखना है तो लताभ्य हो गया, ठीक है। उसके बाद है नामाशु, नामाशु। तो देखिए नाम को अलग कर लेते हैं और आशु को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यदि नाम को अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा लता नाम, ठीक है, लता नाम। और उसके बाद है आशु, तो हो जाएगा क्या लताशु। और उसके बाद हे लते हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। बस देख लीजिए आपका लता शब्द का रूप भी बड़े ही आराम से लिखा गया। लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लतये लताभ्याम लताभ्य, लताया लताभ्याम लताभ्य, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लताशु, हे लते हे लता। बस आपको इन 3 शब्द की मदद से लता शब्द का रूप पूरा लिखा गया। पहला ट्रिक था आम याये यायाम, आम याये यायाम। दूसरा था द्वे त्रिभ्याम द्वे, और तीसरा है द्वाभि द्वाभ्य नामाशु, द्वाभि द्वाभ्य नामाशु। यदि आप इन 5 वर्ड को याद रखते हैं, क्योंकि दूसरा तो कॉमन ही है, 3 दूनी 6 होना चाहिए, लेकिन दूसरा कॉमन इसलिए हम 5 बोल रहे हैं। तो यदि आप इन 5 वर्ड को याद रखते हैं, 5 लाइन याद रखते हैं, तो आप बहुत सारे शब्द रूप लिख सकते हैं। लता शब्द का रूप लिख सकते हैं, बालक शब्द का रूप लिख सकते हैं, नर शब्द का रूप, अमर शब्द का रूप, राम शब्द का रूप, देव शब्द का रूप, पर्वत शब्द का रूप, सुक हो गया, रजक हो गया, सिंह हो गया, बहुत सारे शब्द रूप आप लोग लिख सकते हैं। जो बालक शब्द का रूप है उस पर बहुत सारे शब्द रूप बैठते हैं, और जो लता शब्द का रूप है उस पर बहुत सारे शब्द रूप बैठ जाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको बालक और लता दोनों शब्द रूपों को याद करने का ट्रिक बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, दो त्रिभ्याम द्वय, द्वाभि द्वाभ्य नामाशु, और पहला है आम याये यायाम। और बालक शब्द के रूप में हम आपको क्या बताए थे, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं। तो बालक शब्द के रूप में हम आपको बताए थे, सबसे पहला बताए थे हमेना या तस्य,
सबसे पहला वर्ड क्या था, हमेना या तस्य। दूसरा वर्ड क्या था, दो त्रिभ्याम द्वय। और तीसरा था आ आनो देभ्य अनाम एशु, आ आनो देभ्य अनाम एशु। तो देखिए अब दोनों ट्रिक को हम एक साथ रखते हैं, इधर बालक शब्द का और इधर लता शब्द का। आप लोग ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा। देखिए दोनों आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला है बालक शब्द के लिए हमेना या तस्य, दूसरा है दो त्रिभ्याम द्वय और तीसरा है आ आनो देभ्य अनामेशु। और यदि हम लोग लता शब्द की बात करें तो पहला है आम याये यायायाम, दूसरा है दो त्रिभ्याम द्वय और तीसरा है द्वाभि द्वाभ्य नामाशु। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आज के बाद आपको लता शब्द, बालक शब्द, नर शब्द, राम शब्द, संस्कृत में जितने सारे भी शब्द रूप होते हैं, इन शब्द रूपों में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लेना है, चैनल को नीचे रेड कलर का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इसी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप लोग इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, इसी प्रकार का वीडियो आप तक हमेशा पहुंचते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।